हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताए जाए डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए आपकी वैकेंसियाँ जारी की गई है, जिसमें आप 25/6/2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल पोर्टल है, इस पे जाएंगे। आपको दोनों ही तरीके से यहाँ फॉर्म है वो आप यहाँ भर सकते हैं। हिंदी में भरना चाहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो आप इसको इंग्लिश में यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपके यहाँ आ जाएंगे। इनको रीड करने के बाद आपको यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपकी जो यहाँ पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी डिसिप्लिन है, आप यहाँ पे HR में करना चाहते हैं, फाइनेंस में करना चाहते हैं, CMM में करना चाहते हैं, जिसमें भी आपकी पोस्ट आप करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपके अंदर जब OBC SC ST जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको आपकी जो डिसेबल कैटेगरी है अभी आते हैं तो आप यस करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी डिसेबल कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। जब आप इसे एंटर कर देंगे, नहीं आते हैं आप डिसेबल कैटेगरी, सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपको अपना जो टाइटल है वो आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना होगा। आपका जो भी फर्स्ट नेम है तो आपको फर्स्ट नेम की एंट्री यहाँ करनी होगी। आपका मिडिल नेम है तो आप उसकी एंट्री यहाँ कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली लास्ट नेम की एंट्री कर देंगे। जब लास्ट नेम की एंट्री कर देंगे, इसके बाद आपका जो भी यहाँ जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में से सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी जो नेशनलिटी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है यू आर सर्विस एम्प्लॉय इन NPCIL, तो आप है तो आपका जो भी यहाँ पे जो प्लेस ऑफ यूनिट है और आपका जो यहाँ पे नंबर है एम्प्लॉय का वो आप डालेंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आता है एज रिलैक्सेशन का। तो आपका यहाँ पे आप डिपेंडेंट हैं 1984, अगर आप यहाँ पे राइट्स में तो आप यस नो कर सकते हैं। अगर आप डिपेंडेंट है यहाँ पे पर्सन किल्ड एक्ट में तो आप यस नो कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस नो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डिवोर्सी हैं, विडो है तो आपको यस नो कर देना है। अगर आप यहाँ पे वर्किंग वुमेन है, अगर आप ये NPCIL में टेक बेस या सिस्टम इस पे आप वर्क करें, यस नो आपको यहाँ करना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप यह यस नो यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना जो यूजर नेम है वो आपको एंटर करना होगा। तो आपका जो यूजर नेम है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। पर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका यूजर नेम है वो आपका यहाँ एक्टिव होना चाहिए। तो आपको चेक अथॉरिटी पे आपको यहाँ जाना होगा और आपका जो यूजर नेम है अगर वो अवेलेबल है तो आपको ये डाल सकते हैं। अगर आपका यूजर नेम यहाँ अवेलेबल नहीं आता है तो आपको न्यू यूजर नेम यहाँ बनाना होगा। इसके बाद आपको एक न्यू पासवर्ड है वो आपको ये बनाना होगा। तो आपको यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे 8 से 20 कैरेक्टर्स में आपको ये जो पासवर्ड है वो बनाना होगा, अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में। तो हम आपको यहाँ बता देते हैं कि आपको किस टाइप का आपका जो पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो आपको यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और आप यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उनमें अपने अकॉर्डिंग आप ये जो पासवर्ड है वो बना सकते हैं। हम सिर्फ सैंपल के तौर पर ये डाटा एंटर कर रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। इसके बाद जब आप अपना जो पासवर्ड है वो आप यहाँ बना लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ कंफर्म पासवर्ड यहाँ करना होगा। तो आप जब अपना जो कंफर्म पासवर्ड है वो आप यहाँ कर लेंगे, इसके बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर है उसका आप एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो कैप्चर कोड है वो आपको यहाँ एंटर कर देना होगा। तो आपका जो भी यहाँ कैप्चर कोड आपको दिया हुआ है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। कैप्चर कोड एंटर करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो आप अपना जो कैप्चर कोड है वो एंटर करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। पर अगर आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपना जो अकाउंट है वो आपको यहाँ एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करना होगा और इसमें आपकी जो ईमेल आईडी है वहाँ पे एक एक्टिवेट लिंक है वो आपका आ जाएगा, जिसे आपको सक्सेसफुली आपको आपकी ईमेल आईडी खोल कर आपको ये लिंक है वो आपको यहाँ एक्टिवेट कर लेना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि आपका जो यहाँ पे लिंक है वो एक्टिवेट हो गया है सक्सेसफुली। ओके आप यहाँ करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी है और पासवर्ड है वो आप यहाँ डाल देंगे। आप कैप्चर कोड यहाँ पे भर लेंगे और उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे।
जब आप यहाँ लॉगिंग हो जाएंगे उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको बताया होगा कि सक्सेसफुली आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। आपको अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपकी जो पर्सनल डिटेल है, आपके फोटो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ सबमिट करने होंगे। तो गो टू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कोई इंस्ट्रक्शन है इनको रीड करना है। रीड करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे एजुकेशनल आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ डालनी होगी। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके लिए इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपकी जो एसएससी की आप यहाँ एसएससी करे हुए हैं, आप एसएससी डालेंगे। आपका जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम है, स्कूल का नेम है, उसकी आपको एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे बोर्ड का नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। आपके बोर्ड के नेम की एंट्री करने के बाद आपका यहाँ पे जो आपकी पासिंग ईयर है उसकी आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे आपका एनरोलमेंट जो नंबर है, अगर आपने जब एडमिशन लिया था वो आपको डेट पता है तो उसकी आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर आप डाल सकते हैं और आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे आपने डिप्लोमा कर रखा है या आपने एचएससी कर रखा है तो वो आप यहाँ डिटेल आप डालेंगे। आपका डिसिप्लिन यानी कि आपके जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं वो आपको यहाँ डालने होंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट का या स्कूल का नेम है वो आप यहाँ पे एंटर आप इसके बाद कर सकते हैं। तो आपका जो भी डिसिप्लिन है उसमें आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, साइंस मैथ आपने यहाँ पढ़ा है तो वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी इंस्टीट्यूट का स्कूल का नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपका जो भी बोर्ड का नेम है उसकी एंट्री करेंगे। आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है और आपका पासिंग ईयर है वो आप डाल देंगे। आपकी परसेंटेज डाल देंगे। इसी तरह आप यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में आपने यहाँ पे क्या कर रखा है उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी डिसिप्लिन है वो आप एंटर करेंगे। आपका जो स्कूल का नेम है, बोर्ड का नेम है, आपकी जो भी मार्क्स है, टाइप है आपका वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर है, आपका जो भी यहाँ पे पासिंग ईयर है उसकी एंट्री करेंगे। परसेंटेज आप डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन है तो आपको ये बताया हुआ है कि आपकी जो डिग्री है वो आपकी कब यहाँ कंप्लीट हुई है तो वो डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। जब आप ये डेट एंटर कर देंगे या डिग्री आपकी यहाँ कंपलसरी है। इसके बाद आपको यहाँ टाइपिंग इंग्लिश और हिंदी में आती है तो आपको यस नो यहाँ कर देना है। इसके बाद आपको जब हिंदी और इंग्लिश में आप टाइपिंग में यहाँ यस नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आता है कि आपको कंप्यूटर में और कौन कौन सी आपको नॉलेज है तो आपको एमएस वर्ड जो भी आपको यहाँ आता है, एक्सेल, वो आप यस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे यूजीसी या आपको एजीसीटी में आपने यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट है आप यस नो करेंगे। इसके बाद आपका एमएस वर्ड आपने कर रखा है, एमएस एक्सेल कर रखा है, एमएस पावर पॉइंट कर रखा है तो जो भी आपने कर रखा है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपकी अदर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपके जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है अगर आपके पास है तो आप इसकी डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस तो सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल है तो वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपका जो भी फादर नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपकी जो भी मदर नेम है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। मदर नेम की एंट्री करने के बाद आपका मेडिकल जो स्टेटस है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। मेडिकल स्टेटस की एंट्री करने के बाद आपका जो भी यहाँ रिलीजन है, रिलीजन की आप एंट्री करेंगे। आपका जो मदर टंग है उसकी आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। मदर टंग की आपको लिस्ट दी हुई है। मदर टंग की एंट्री करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे स्टेट है उसकी आप एंट्री कर देंगे। तो आपका जो भी डोमेस्टिक स्टेट है उसकी आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आप रजिस्टर हैं तो उसकी आप डिटेल डाल सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय एक्सचेंज डिपार्टमेंट में रजिस्टर नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आता है आपका जो एड्रेस है तो वो सेक्शन में आपका जो भी यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो आपका जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका स्टेट है, आपका पिन कोड नंबर है, उन सभी की आपको यहाँ डिटेल है वो आप यहाँ डालेंगे। आपका तो जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपका यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज पे आप क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो इसकी एंट्री आप अलग अलग कर देंगे। इसके बाद आपका नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। इसके बाद अगर आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव NPCIL में वर्क कर रहा है आप उसकी यहाँ डिटेल है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है कोई भी तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके सेव एंड नेक्स्ट प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको अपनी जो फोटो है
तो आपको यहाँ सैंपल फ़ोटो दी हुई है, तो इस टाइप की आपकी फ़ोटो है, साइज़ है आपको फ़ोटो की दी हुई है। इसी तरह आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी आपको बताया कि इस टाइप के आपके सिग्नेचर है वो आपको यहाँ करने हैं, और साइज़ भी आपको दी हुई है। तो इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको अपनी फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने आपका जो फाइनल आपका प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक यहाँ कर देंगे। सबमिट एप्लीकेशन पे जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे इसके बाद आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, और आपका फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका प्रिंट का ऑप्शन है वो आपको मिलता है। तो आपका प्रिंट लेकर आप फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।